नमस्कार साथियों, मैं हूं जोगिंदर सिंह और आप देख रहे हैं चंडीगढ़ कॉरिडोर। जैसा कि राहुल गांधी जी की जो वोटर अधिकार यात्रा है वो चली है और वो राहुल गांधी जी काफ़ी धूम मचाए हुए हैं बिहार में। तो ठीक दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनको पता नहीं क्या हो गया है। उनका कुछ सेंटिमेंट आउट हुआ है या भाषा का तो हमें पता नहीं। भाषा तो पहले से भी काफ़ी रफ टफ बोलते थे पहले भी, लेकिन अब जो उनके मुख से निकला है, श्री मुख से जो निकला है, उनका कहना है कि धन स्वदेशी के मामले में धन गोरा काला हो या गोरा, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भैया अब ये कितनी अजीब विचित्र सी बात है ना। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो काला धन जो 2014 से पहले जो ये चिल्ला चिल्ला कर बोलते थे, तो वो काला धन उसको क्यों बोलते थे? फिर मैं काला धन वापस लेके आऊंगा जो वहाँ विदेश में जमा है। तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो या वो क्या हुआ उसका, उस काले धन का, वो सफ़ेद हो गया क्या? ये चीज़ें देश पूछता है। और देश ये इन चीज़ों की जो अभी बीजेपी की जो हालत चल रही है पतली, और इनकी दुर्दशा का हालत ये है कि एक तरफ से तो प्रेशर वहाँ अमेरिका में बैठा ट्रम्प, वो वहाँ से कुछ न कुछ नित्य दिन इनके ऊपर छोड़ता ही रहता है, और इधर से राहुल गांधी एक्टिव हुए हैं। तो अब देखो ये कैसे दोनों पार्टों के बीच में ये कैसे पिसते जा रहे हैं। ये इसमें कुछ भी गुणा भाग की बात नहीं है। अब उन्होंने, ट्रम्प ने वहाँ बोल दिया कि मैंने नरेंद्र मोदी जी को बिल्कुल नाम बोल करके उन्होंने बोला टेरिफिक मैन। यानी कि अगर हम इसको जिस हिसाब से वो वहाँ लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे उसको तो हम शानदार नेता समझेंगे, लेकिन अगर उसकी भाषा को, वहाँ के उस माहौल को पकड़े थे तो ये खतरनाक निकलता है उस टेरिफिक का मतलब। तो ये आप देख सकते हो, उन्होंने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया और फिर ट्रम्प ने बोला कि वो 5 घंटे के अंदर ही वो युद्ध समाप्त हो गया। और कंडीशन क्या थी? कंडीशन ये थी कि हम ट्रेड नहीं करेंगे आपके साथ। लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा ट्रम्प का जो विषय है उसको मैं थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अगर ऐसी बात थी, ये इन्होंने ट्रेड नहीं करना था तो युद्ध रोकना था। युद्ध रुक गया। युद्ध रुक गया था, क्या टैरिफ इन्होंने रोक दिए? तो इसमें मुझे लगता है ट्रम्प का जो सतर है सोचने का, वो हमारे वाले से भी ज़्यादा जो ना वो खतरनाक निचले सतर पे है, क्योंकि उन्होंने 50% वो टैरिफ लगा चुके हैं। अगर ऐसे ही कंडीशन थी तो इस विषय में देखो, मैं तो किसी गोदी मीडिया या नक्सली मीडिया के चक्कर में पड़ता नहीं, लेकिन हाँ, ये जो फैक्ट है वो फैक्ट है, ये बिल्कुल सच बात है। ट्रम्प का जो सतर है सोचने का, बोलने का, वो एकदम निराधार सा है उनका। मैं इस पक्ष में नहीं जाता, मैं अपने देश के साथ रहना चाहता हूँ, क्योंकि फिलहाल देश हमारे मोदी जी के हाथों में है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं ट्रम्प का समर्थन नहीं करता। और वो नित्य दिन कुछ ना कुछ बोले जा रहे हैं और उनकी बातें जो है ना वो सटीक नहीं बैठती। वो अपनी, एक बोलते हैं ना वजन होता है बात में, वो हल्की हो रही हैं उनकी बातें। और ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, अगर वो 30-32 बार ये चीज़ बाहर का जिक्र कर चुके थे तो मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूँ कि उनको, बीजेपी को या हमारे प्रधानमंत्री जी को उसका अब आंसर करने की आवश्यकता ही नहीं है। वो इरेलेवेंट हो जाएगा अपने आप ही, और जो कि हो भी रहा है। पूरी दुनिया से उसके अब उनके दूसरे देशों से वो आने लगे हैं भारत के लिए, शुभकामना के लिए कि आप निश्चिंत रहें, ये थोड़े दिन का है और ये रुक जाएगा। अब वो चीज़ अलग है। लेकिन अब हम बात करते हैं घरेलू राजनीति में क्या हो रहा है। यहाँ हालत जो है वो हमारे प्रधानमंत्री जी की जो है ना वो थोड़ी सी पतली होती जा रही है। अब वो अंदरूनी तौर पर कितनी पतली है, या वो सिर्फ भाषणों में ही है राहुल गांधी के? देखो, मैं अब इस बात को न्यूट्रल लेके चलता हूँ, क्योंकि
जब तक सामने रिजल्ट नहीं आएंगे, जब तक चीज़ें बिहार का रिजल्ट राहुल गांधी के पक्ष में नहीं आएगा, हम इन चीज़ों को गंभीरता से नहीं लेने वाले हैं। भले ही इनके जो नक्सली मीडिया कुछ भी दिखाता रहे, मैं उन चीज़ों को नहीं पकड़ता। जो सच्चाई है सच्चाई है। हाँ, इस बात में मैं राहुल गांधी जी का मैं समर्थन करता हूँ कि उन्होंने ये जो वोट चोरी का जो मामला पकड़ा है महादेवपुरा कर्नाटक वाला, वो उसके साथ हम मतलब मुझे क्या हो तो पूरे देश को अब लगने लगा है कि चुनाव आयोग अब निष्पक्ष नहीं है। और जो पहले वाले जो चुनाव आयोग थे उससे ज़्यादा जो है ना, ये जो वर्तमान में जो ज्ञानेश कुमार जी बैठे हैं, ये ज़्यादा उस तरफ झुक रहे हैं, सत्ता की तरफ। तो ये गलत है। आपको चुनाव आयोग का मेन काम यही है, इलेक्शन कंडक्ट कराना, लोगों का वोटर लिस्ट तैयार करना, फेयर इलेक्शन कराना, ये आपका काम है, ना कि सत्ता किसकी है किसकी नहीं है। आपको हो सकता है कोई कांग्रेसी चुनाव आयोग बैठ जाए तो वो इस तरफ कांग्रेस की तरफ झुकता दिखे, वो भी गलत है। और आज क्योंकि गणेश कुमार बैठे हैं वो बीजेपी की तरफ झुकते हुए दिख रहे हो तो स्पष्ट दिखता है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबने देख ही लिया। वो चीज़ें वो नहीं किसी के गले उतर रही हैं ये चीज़ें यहाँ। लेकिन राहुल गांधी ने जैसे इनका ट्रंप का बयान पकड़ा और बिहार में उसकी लच्छेदार जो है ना, उन्होंने वहाँ बखियाँ उधेड़ी। बखियाँ उधेड़ी मतलब किसकी? ट्रंप की नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी की, क्योंकि ये विपक्ष के हैं भाई। और इन्होंने अपनी देश में अपनी राजनीति करनी है और 11 साल हो गए हैं इनको सत्ता से दूर हुए हुए हैं, सदमे से बाहर आए हैं। अब ये सदमे से बाहर आए हैं या कुछ और है अंदरूनी मामला, वो हम अब इस चीज़ को किसी भी पॉलिटिशियन का हम ये जो सामने एकदम से पिक्चर दिखाई जाती है, जिस तरह से भाषण, लच्छेदार भाषण और ये चीज़ें चल रही हैं, उन पे विश्वास नहीं करते। विश्वास उसी का होता है जो जिसका रिजल्ट आता है। और रिजल्ट अब आजकल तो बीजेपी के पक्ष में चल रहा है, अभी तक तो चल ही रहा था, आगे का देखते हैं बिहार में क्या होता है। और ट्रंप का जो इन्होंने पकड़ा है, 24 घंटे का समय दिया था और ये 5 घंटे में ही पसर गए, इन्होंने अपना सरेंडर कर दिया। तो ये चटकारे ले रहे हैं राहुल गांधी जी, और वो उनकी भाषा जो है ना वो तू पे आ गई है, तू पे आ गए। देखो हालांकि हमारे प्रधानमंत्री जी भी बहुत अपनी लैंग्वेज तोड़ लेते हैं, कई बार बहुत ख़राब करते हैं। तो अगर सामने वाला अगर ख़राब किए हुए तो आप तो संस्कारी है ना, तो आप क्यों तोड़ रहे हैं? इसका मैं समर्थन नहीं करता। आपकी जो छवि है देश के अंदर, आप उसके विपरीत मत जाइए राहुल गांधी जी, मैं आपको बोल रहा हूँ। ये अगर मेरा वीडियो किसी कांग्रेसी, कोई कांग्रेसी अगर ये देखता है, अगर राहुल गांधी की छवि एक अच्छे बच्चे की छवि है इस देश में, सही बोलने वाले की, तो उसको वही करना चाहिए। किसी की नकल, किसी को देख करके उसकी तरह नहीं बनना चाहिए। ये मेरा स्पष्ट मानना है इसमें। अब इसमें एक और गंभीर विषय आया कल पकड़ में, और काफ़ी नक्सली मीडिया में बहुत ये चला ये, क्योंकि एक 10 पार्टी हैं जिन इसमें देश में 10 ऐसी पार्टी हैं जिनको 4300 करोड़ रुपया डोनेशन मिला और उनको वोट मिलते हैं केवल 54,000 वोट। लेकिन वो अपना जो 4300 करोड़ रुपए में से खर्च करते हैं 10 लाख, और बाकी का पैसा खर्चा दिखाते हैं। वो बाकी का पैसा कहाँ गया, मतलब जो बचा हुआ 10 लाख को छोड़ करके बाकी का पैसा गया कहाँ? तो ये कल पूरा दिन ये पूरा इसमें नक्सली मीडिया में बहुत चलाइए। और ये कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है ये, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है नहीं जो मैं आपको दिखा सकूं। मैं उसी सोर्स से बोल रहा हूं जो ये नक्सली मीडिया उसमें बैठ करके दिखा रहे थे, वही मेरा सोर्स है। और जो अब क्योंकि ट्रंप का और इसका तो खेल, वो तो सारा कुछ उस पर एक्स पोस्ट पर, उस उनके ट्रूथ वाले पोस्ट पर उन पर है, वो सब कुछ आप देख सकते हैं। राहुल गांधी को आप अब गोदी मीडिया भी थोड़ा थोड़ा उसको लगा है दिखाने, पूरा तो अभी नहीं देता उनको समय, लेकिन दिखाने लगे। और
ये कई चीज़ें ऐसी उलझती हुई जा रही हैं जो कि बीजेपी के लिए घातक होने जा रही हैं। एक तरफ से ट्रम्प पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, कुछ भी हो जाए, और वो एक दिन 2 दिन छोड़ कर वो कुछ ना कुछ बोल ही देते हैं। और इधर से राहुल गांधी जी चले हुए हैं वोटर अधिकार यात्रा लेकर के। तो देखते हैं ये खींचतान कहाँ तक चलती है। और जहाँ तक भारत का और रूस का विषय है तो इसमें यस, इन्होंने, भारत सरकार ने बेशक नहीं बोला है, लेकिन ये अडिग हो गए हैं रूस के साथ। एक डिक्लेयर नहीं किया, बस इतनी बात है। अदरवाइज ये अडिग हो गए हैं रूस के साथ कि अब देखते हैं जो भी प्रधानमंत्री का जो उन्होंने कहा कि हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे, तो ये उनका ऐसा बोलना ही वो अपने आप में अमेरिका को उनको आंसर करने जैसा है। तो ये चीज़ें चल रही हैं साथियों। और हमारे को तो अपने देश की राजनीति से मतलब है, और क्योंकि विदेश की बातें हैं तो विदेश की बातें तो क्योंकि ये छूटती नहीं है। अब भारत का जनमानस इतना, विशेषकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जब ट्रंप ने बोलना शुरू किया कि युद्ध मैंने रुकवाया, तब से बात से तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो ट्रंप की भी एक बाइट चाहता ही चाहता है। अब पता नहीं लोगों को वैसे मज़ा आने लग गया या आदत लग गई है ट्रंप की। तो ये कुछ ऐसा हो रहा है जैसे मोदी जी की आदत लगी हुई थी। अब कई लोग कह रहे हैं कि 2 झूठे मिले हुए थे, तो एक ने वहाँ 2019 में उसके लिए वोट मांगे थे और वो उनके गले पड़ गया क्योंकि ट्रंप हार गए। वो उसी का वो ले रहे हैं, बदला ले रहे हैं कि तूने हर बात मेरे लिए वोट मांगी थी ना, तूने वोट क्यों मांगी थी वहाँ। मेरे को ऐसा लगता है उनको वो इस बात की भी बढ़ान निकाल रहे होंगे। हालांकि लोग ये कह रहे हैं कि अगर ये भारत मान जाता तो इनको ट्रंप का जो है ना वो नोबेल पुरस्कार मिलना तो आसान हो जाता। लेकिन भारत नहीं माना। भारत ने हमारे प्रधानमंत्री जी ने सदन में बोल दिया, हमने किसी के कहने से युद्ध नहीं रुकवाया है, नहीं रोका है। तो वो वहाँ से किल्लस मान गए और अगले ही दिन से उन्होंने वो बोल दिया कि आपके ऊपर 25% टैरिफ लगने जा रहा है। और वो ड्यू डेट शायद 1 अगस्त थी, उन्होंने 30 जुलाई को या 31 जुलाई को ही लागू कर दिया था 25%। बाकी 25% अब फिर से कल परसों से लागू हो गया 27 तारीख, यानी 26 की रात और 27 की सुबह से पूरा 50% इंडिया पे लग चुका है। अब इसके कई सारे साइड इफ़ेक्ट आने आरंभ हो गए हैं। कुछ वो जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है हमारा वहाँ इसके वो तो व्यापार है, वो तो वहाँ तो उसका असर दिखेगा, वहाँ असर दिख रहा है। लेकिन ऐसा भी बताया जा रहा है कि जितना एक्सपेक्टेड था ना, जितना इसने ट्रंप ने उसको बना रखा था, हवा बना रखा था, वो उतना वहाँ असर नहीं दिखा। वो कहीं ना कहीं मोदी जी इस बात को मतलब हमारे देश के व्यापारियों को समझाने में और इन्वेस्टर को समझाने में कामयाब रहे कि अब हम किसी से नहीं झुकेंगे। तो वो और कोई चीज़ें जो है ना वो बदतर नहीं होने जाएंगी। हम कहीं भी कुछ भी करेंगे लेकिन हम संभाल ले जाएंगे, परेशानी नहीं पैदा होने देंगे। तो ये चीज़ें आई तो वो उसका असर जितना इम्पैक्ट हुआ मचा हुआ था वो नहीं है, उतना नहीं है। तो खैर आज के वीडियो में इतना ही साथियों। और मैं जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बोला था अपने ड्राइवर भाइयों के लिए, भाई आप अपनी लेन में गाड़ी चलाएं। तो मैं अपने इस बात को आज फिर दोहराता हूँ, आपके घर पर बहुत आपकी चिंता करने वाले बहुत अच्छे लोग हैं, उनको ध्यान में रखिए और आप अपनी लेन में गाड़ी चलाइए। क्योंकि एक तो बारिश का मौसम है, दूसरे फिर आप अगर गलत लेन पकड़ेंगे या ज़्यादा स्पीड करेंगे वो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं नुकसान कर सकती हैं। तो इन्हीं बातों के साथ देखते रहिए चंडीगढ़ कॉरिडोर, कोई नहीं छूटेगा यहाँ आने से। धन्यवाद।